हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टी स्टडी में और मैं हूं आपका दोस्त भोला कुमार। दोस्तों जैसे जान रहे हैं कि इससे पहले कुछ दिनों से वीडियो मेरा अपलोड नहीं हो रहा है, अब यहां से मेरा वीडियो कंटिन्यू होगा। दोस्तों इससे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे का बता रहे थे, वही को हम कंटिन्यू करने वाले हैं अभी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टॉपिक बाय टॉपिक भी हम वीडियो अलग से लाएंगे दोस्तों। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी है, जब तक रेलवे का एग्जाम नहीं हुआ है तब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम आज से देखते हैं, कुछ अच्छे प्रश्नों को लेते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, इस सेशन का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए सिंपल सा क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में दोस्तों। तो चलिए बोला कि a+2b बराबर 55 और a-2b बराबर -13 हो तो b का मान ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन एक समीकरण के तौर पर है दोस्तों, इसको कैसे बनाते हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं। दिया गया है a+2b बराबर 55, इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए हैं। a-2b बराबर 13, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग 10th में पढ़े होंगे द्विघात समीकरण के रूप में, जो प्रतिस्थापन विलोपन विधि इस टाइप को आता था, ठीक है। उसी तरफ करना है, देखना है। हमको यह क्वेश्चन में बोला क्या गया है, हमको बोला गया है कि b का मान क्या होगा। तो जिसका मान निकालते थे उसका वैल्यू नहीं रखते थे, यानी कि जिसका मान हमको निकालना है b का, तो a को हमको काटना होता है, ठीक है। सिंपल से आराम से समझना है। तो a को काटना होता है, यानी कि हमको a को जो है हटाना होगा, तब ना b के बराबर इतना होगा। तो चलिए अगर हम इसको अगर बनाते हैं, इसी में डायरेक्ट बनाते हैं, प्लस माइनस इसको अगर हम लोग काटते हैं b को, तो a बराबर का मान निकलेगा, ठीक है। तो हम क्यों इसको a बराबर को मान निकालें, हम निकालें डायरेक्ट b का मान निकालेंगे। तो b का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट साइनिंग चेंज कर देंगे। साइनिंग चेंज का मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मार्कर हम चेंज कर लेते हैं। तो उसके बाद होता क्या है, अब देखिए अब करना क्या गया, देखिए यहाँ ई माइनस हो गया, प्लस माइनस क्या होता है, खत्म हो गया। अब मान क्या हुआ, यहाँ 2b कितना हो गया 4b, ठीक है। 4b बराबर क्या हो गया, प्लस 55 और 13 को जोड़ेंगे 5 3 8 हो जाएगा, फिर ये 5 1 6 हो जाएगा, यानी कि 4b बराबर 68 हो गया। तो हम लोग b बराबर कह सकते हैं कि 68/4। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, 4 एकम 4, ठीक है, बच गया 2, 4 7 28, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 17। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, b का मान ही निकालना था। अगर a का मान निकालना होता तो b को काटते, a का मान निकल जाता। अगर हमको b का मान निकालना होता तो क्या किए, हम लोग a का मान काटे। तो डायरेक्ट हम लोग a को क्यों निकालें, फिर b को क्यों निकालें, उस तरह का नहीं निकालना, डायरेक्ट हमको निकालना है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आपके स्क्रीन पर दिखता होगा क्वेश्चन। बोल रहा है कि यदि 10 संख्याओं को समांतर माध्य 35 हो, माध्य मतलब तो जान ही रहे दोस्तों, औसत एवरेज निकालना है, ठीक है। और प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि प्रत्येक में बोला कि 2 जोड़ दिया जाए, तो संख्या की नई श्रेणी का माध्य क्या होगा, यानी कि औसत क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। 10 संख्या को समांतर कितना है, इसका औसत दे दिया है 35। बोलता कि प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, औसत इसका 37 हो जाएगा। प्रत्येक में जोड़ देंगे तो यहाँ जोड़ देंगे डायरेक्ट, तो 37 मेरा हो जाएगा। अब डायरेक्ट हम लोग कैसे जोड़ दिए दोस्तों, यहाँ 37, देखिए अगर यहाँ 10 हो रहा है, इसमें प्रत्येक में जोड़ते जाएंगे 2 तो 12 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा। उसी प्रकार से आते हैं तो हम लोग 35 तक आएंगे। तो 35 तक जब आएंगे तो इसमें भी तो जोड़ेंगे तो बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो बस यही करना है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में। फिर यही बोलता है कि गुना, ठीक है। इसमें मेरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि योगफल बोल रहा है, ठीक है, योग बोल रहा है। तो इसमें हम लोग को क्या बोलेंगे, गुना बोलेगा। कि क्या करेंगे इसका गुना, तो गुना जब बोलेगा तो 35 में 2 गुना करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर इसी में भाग बोला आता तो 35 में बोलता कि 2 हम लोग को भाग दें, तो क्या करेंगे, 2 में हमको भाग देना होता है, ठीक है। तो 2 में भाग देंगे तो मेरा जितना अभी आएगा 17.5 जो भी है उसी प्रकार से आएगा। इसमें बोलता है 2 घटाया जाए तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, 35 में डायरेक्ट हम लोग 2 माइनस कर देते हैं, मेरा आंसर आ जाता है। तो मेरा क्वेश्चन में यहाँ बोला क्या गया है कि 2 जोड़ दिया जाए तो हम लोग 2 जोड़ देंगे जो औसत में रहेगा, तो मेरा औसत प्रॉपर आ जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाए, चाहे जोड़ बोले, घटा बोले, भाग बोले, गुना बोले, जो भी बोले हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे।
बोल रहा कि 10 वर्ष में एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से स्वयं का दोगुना हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में स्वयं का दोगुना हो जाना यानी कि हम लोग मान सकते हैं कि पहले 100 था, अब इससे स्वयं का दोगुना हो जाएगा यानी कि मेरा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। यानी कि मेरा 100 था पहले मूलधन मान ले, मूलधन ऐसे जब बढ़ जाएगा तो ब्याज मेरा कितना हो जाएगा 200 हो गया, तो ब्याज मेरा कितना 100 ही रहा ना, 100 हुआ। और कितना वर्ष में 10 वर्ष में। तो इसमें पूछ रहा है क्या मेरा क्वेश्चन, जो भी पूछे तो बोला कि दर क्या होगा, ठीक है, मेरा कितना हो जाएगा 10% दर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही ना था, सिंपल सा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं जितना गुना बोले उतना में 100 घटा देना है। अगर यही बोलता स्वयं का 3 गुना तो 3 गुना मतलब कितना लिखते हैं 200, जितना है समय या फिर जितना भी दिया गया है समय दिया 10 वर्ष, 10 से डिवाइड करते हैं मेरा 20 आ जाता। बोलता 4 गुना तो 4 गुना में यानी कि 4 गुना में कितना लिखते हैं 300 लिखते हैं। जितना गुना बोलेगा इस टाइप के क्वेश्चन में हम उसमें 100 घटा देंगे और समय से डिवाइड कर देंगे, मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको करने की कोई जरूरत नहीं कि 100 इतना बढ़ा तो 200 होगा, ठीक है, बस थोड़ा सा माइंड में रखना होगा तभी तो हम लोग कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है कि एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है तो उसे उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सा, यानी कि प्रतिशत में हम लोग जैसे पढ़ते थे 10वां में 11वीं में या 12वीं में जो भी था हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते थे, बस वही पूछ रहा है। तो प्रत्येक प्रश्न में 100 तो हम लोग कैसे भी रहता है, यहाँ भी दिया गया, लेकिन हम लोग विषय में 5 ही रहता था, यहाँ दिया है 6। क्या मतलब है, तो 6 विषय तो 600 अंक, सीधा बात। टोटल अंक मेरा कितना हो जाएगा, टोटल मतलब अंक मेरा कितना हो जाएगा, 6 विषय है तो 100 करके है तो 6 विषय में मेरा कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। यहाँ तक कंफर्म हो गया, यानी कि टोटल अंक मेरा कितना हो गया, मेरा 600 हो गया। अब बोल रहा है क्या, उसको 600 में कितना मिल रहा है 470 अंक मिल रहा है। क्या मिल रहा है 470 अंक उसको प्राप्त हुआ, यानी कि प्राप्त हुआ कितना 470, किसमें से 600 में से। तो बस इसका प्रतिशत ही हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते थे, जितना हमको प्राप्त हुआ है अंक उसको ऊपर में रखते हैं और टोटल जितना भी रहता है उसको नीचे रखते वैल्यू और 100 से गुना कर देते हैं, प्रतिशत मेरा आ जाता है, ठीक है। हर एक चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे, प्रतिशत रहे, टाइम वर्क रहे, जो भी रहे, रेशियो रहे, लाभ हानि रहेगा। हम चैप्टर बाय चैप्टर अभी अपना यूट्यूब पर हम पढ़ा ही नहीं है, अब सिर्फ अभी जो है चल रहा है सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन डिमांड था और उसको लेके कंटिन्यू करेंगे ही, ठीक है। और इसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक भी लेके आएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर भी। तो चलिए हम फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। 470 इसका प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ऊपर रखते थे जितना प्राप्त होता था उसको ऊपर, टोटल अंक मेरा कितना था 600, और परसेंटेज में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। तो 100 से मल्टीपल कर देंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। 2 शून्य में 2 शून्य खत्म हो जाएगा, अब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए कितना हो जाएगा इसका 6 7 42, 7 बार में कट गया। अब यहाँ 42 हो गया, यहाँ 5 बचा, ठीक है, फिर 50 हो गया, 6 8 48 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ बचा 2 तो कितना हो जाएगा, फिर 6 या 18, ठीक है, इतना आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर में सी नंबर, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आ गया है। बोला कि cot 52 डिग्री बराबर b हो तो tan 38 डिग्री बराबर व्हाट। तो हम लोग दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते थे, 10वां में भी हम लोग पढ़े हुए हैं। तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लोग का कुछ होता था, tan का उल्टा जो भी होता था उसका cot होता था, ठीक है। अगर यही हम cot का निकाल लें, cot 90 डिग्री थीटा बराबर कितना हो जाएगा मेरा, इसको बोलते हैं tan, ठीक है, यही नहीं बोलते हैं, यानी कि इसका यही होता है tan हो जाएगा इसका। तो बस यही देखना है। तो इसमें करना क्या, कुछ करना है नहीं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। cot 52 डिग्री है तो cot का उल्टा मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ cot है तो हमेशा क्या हो जाएगा tan हो जाएगा। तो सिंपल सा देखिए क्या करना है, यहाँ cot है तो cot 16 हम लोग कर रहे हैं, तो cot है तो cot को हम लोग 90 माइनस में क्या हम घटाएं कि मेरा 52 आ जाए। तो हम लोग 38 घटाएंगे तब ना तो 52 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम 38 घटाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 52 के बराबर होगा, ठीक है। अब बराबर में क्या है मेरा b है, ठीक है। अब देखिए cot का फॉर्मूला यहाँ क्या लिखे हैं,
कॉट का मेरा क्या 10 में बदल जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट की जगह पर 10 हो जाएगा और 10 बराबर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। किसके बराबर है, बी के बराबर भी है। यानी कि हमको क्वेश्चन में दिया गया था कॉट 52 बराबर बी, तो 10 38 बराबर व्हाट, तो 10 38 बराबर क्या, बी ही होगा। इसका सेम मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके बीच में। चलिए, बोल रहा है यदि एक आयत की लंबाई L सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि 25 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो पुराने तथा नए आयत के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैथ है, कई प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो इसमें जो है 2-3 तरीका से बना सकते हैं। एक क्या हो गया, ए बी फॉर्मूला भी हम लोग बना सकते हैं। इसका एक क्या होता है, ए प्लस बी, उसके बाद यहाँ जो भी रहेगा ए इंटू बी बड़े में 100, इस पर भी हम लोग बना सकते हैं। यानी कि 25 ए की जगह पर भी 25 होगा, ठीक है, प्लस बी की भी जगह पर 25 होगा। 25 यहाँ पे तो प्लस 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 हो गया, फिर 25 गुना में 25 करेंगे, ठीक है, और बटे में 100 करेंगे, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें करेंगे तो थोड़ा सा लंबा लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें एक और तरीका है। देखिए क्या तरीका है, एक तरीका इसको सॉल्व करेंगे, मेरा कितना आ जाएगा, जो भी आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, और एक तरीका और है। चलिए, बोला कि 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि मतलब हम लोग 25% का फ्रैक्शन वैल्यू मेरा कितना होगा, 25 हो गया 100, यानी कि 1/4, यानी कि वृद्धि हो रहा है। यानी कि कितना वृद्धि हो रहा है, मेरा 1 का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, मेरा वृद्धि कितना हो रहा है, 1 का वृद्धि हो रहा है, ये वृद्धि हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि देखिए 1 का वृद्धि हो गया, यानी कि ये लाभ हो गया या फिर जो भी है, ये वृद्धि मेरा हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या, लंबाई चौड़ाई दिया गया ना, लंबाई चौड़ाई यही दिया गया है। ठीक है, अब लंबाई में हमारा कितना है, 4 है। अब 1 का वृद्धि हुआ तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो गया, इसमें भी 5 का वृद्धि हो गया। और इसको हम लोग करते हैं क्या, मल्टीपल कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, 4 16 करेंगे, 5 25 करेंगे। अब देखिए इसको रेशियो में हम लोग प्रोकल से कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 16 25, आप देख रहे हैं कि 16 से 25 में कितना ज्यादा हो गया इसका, यानी कि हम लोग को ज्यादा देख रहा है, 16 9 25 हो गया, यानी कि 9 का वैल्यू क्या हुआ, 9 अधिक आ रहा है। ठीक है, तो 9 वैल्यू अधिक आ रहा है किससे, 16 से, तो मेरा बस यही आंसर आ गया। ठीक है, मैं हमको समझाने में सिर्फ टाइम लगता है दोस्तों, बाकी बात समझ जाइएगा, अपने आप खुद जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं समय में आ गया। इसमें ई भी है, इजी है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। इसको जोड़ेंगे 25 25 कितना हो गया, 50 हो गया, और उसके बाद प्लस हो गया, इसको हम लोग 25 पंचे 25 का स्क्वायर करेंगे कितना, 625 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट भी हम लोग यहाँ आ जाएंगे। इसको भी हम लोग अगर पॉइंट में कर सकते हैं तो इसको जोड़ कर भी ला सकते हैं, या फिर फ्रैक्शन में इसको भी ला सकते हैं, तो बात बराबर है। ठीक है, आप लोग जैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए जो आसान है ऑप्शन के अनुसार आपको भी बनाना होता है कि बटे में दिया है या फिर आपको पॉइंट में दिया गया है। ठीक है, दोनों आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो चलिए बिना लेट किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहा कि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है। दो संख्या, एगो संख्या मान लो कि a है और दूसरा संख्या b है, उसका गुणनफल इसलिए गुना, उसका कितना दे दिया है, मेरा कितना 24 दिया है। कितना दिया है क्वेश्चन में, 24 दिया गया। दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या a मान ली, दूसरा संख्या b मान ली, उसका गुणनफल मतलब गुना, उसका कितना हो गया, 24 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बोलता है तथा उनके वर्गों का योगफल 52। किनके वर्ग, जो दो संख्या है, जो दो संख्या उनका वर्गों का योगफल, संख्या मेरा क्या था, a था, इसका वर्ग मतलब स्क्वायर, इसका b है तो उसका स्क्वायर, इसका वर्गों का योग मतलब जोड़। समझ में आ रहा है, मतलब सेटिंग करना सीख गए। ठीक है, तो इसका कितना दिया गया है, इनके वर्गों का योग जो दिया गया है 52 दिया गया है। कितना दिया है, 52 दिया गया है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि योगफल ज्ञात करने बोल रहा है, सिंपल सा एक फॉर्मूला पर सेट होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर योगफल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यानी कि इस पर जो बैठेगा ना दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठेगा, तभी इसका योगफल। इसलिए हम लोग समझ गए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठेगा। कैसे समझे, क्योंकि देखिए बीच में तो आगे करेगा ए फॉर्मूला में। देखिए अब कैसे समझ में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस समझ में आया। इसका जो मान होगा ना 52, उसके जगह पर ई बैठ जाएगा, प्लस ए बी के जो है ना ए बी गुना, उसके जगह पर ई बैठ जाएगा। इसलिए हम लोग समझ गए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठेगा। समझ में आया। चलिए
तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी लेके चलें, ठीक है, लास्ट में काम आएगा। इसका मान मेरा कितना दे दिया, इसका मान देखिए, इसका मान है ना यहाँ 52, तो 52 हो गया, प्लस है तो प्लस देंगे, 2 है तो 2 गुना देंगे, यहाँ कुछ नहीं तो ये गुना का चिन्ह रहता है, a गुना b, यानी कि यहाँ गुना है, ए बी मतलब समझ नहीं लेना, ए बी मतलब गुना, तो गुना देखिए a इंटू बी का मान कितना 24, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी, इसको भी साथ में हम लेके चलते हैं ताकि समझें आपको आसानी हो, ठीक है। 52 हो गया और 24 दूना 48, यानी कि 52 प्लस 48 बराबर कितना 100 हो जाएगा। यानी कि सीधा हम लोग कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 100 है, तो a प्लस बी का मान हम लोग कह सकते हैं 100 जो होता है ना, जब रूट हटेगा ना, ये रूट हटेगा, सॉरी स्क्वायर जब हटेगा तो रूट पहना जाता है, तो रूट पहना दिए, यानी कि a प्लस बी का मान रूट 100 है, तो हो जाएगा a प्लस बी का मान रूट अंडर 100 का वैल्यू कितना होता है 10 होता है, यानी कि 10 हो जाएगा। a प्लस बी का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा a प्लस, यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा था आपका। देखिए आपका ऑप्शन नंबर आंसर में हो जाएगा कितना बी हो जाएगा, उनका योग, यानी किनका योग, जो है संख्या दोनों का योग, a प्लस बी माने थे ना, एगो a संख्या a है दूसरा b, तो उसी का योग बोला, a प्लस बी का मान कितना हो गया 10 हो गया। मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में आता होगा और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको बिल्कुल भाता होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बोल रहा है 25 मदों का औसत 40 है, परंतु एक मद 50 के स्थान पर 25 लिखा गया था, तो वास्तविक माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि वास्तविक औसत ज्ञात करें। दोस्तों इस प्रकार के दो क्वेश्चन दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन हम सिंपल से जो आसान तरीका है उसी को हम एक बार में ही बनाएंगे। 10 को सीखने से अच्छा जो हमको एक जो सीखें, ताकि उसी से हम लोग अच्छा तरीका से बना सकें। तो 10 को दिमाग में नहीं लगाना है, एक दिमाग लगाना। हाँ, जब चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो अनेक तरीका से पढ़ाएंगे, ठीक है, अनेक टॉपिक्स और अनेक मैटर से, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ देखना है कि बोल रहा है 25 मदों का औसत 40 है, परंतु एक मद 50 के स्थान पर 25 लिखा गया, यानी कि जहाँ 50 लिखना था वहाँ 25 लिखा गया, यानी कि कम लिखा ना, तो जब कम लिखा तो उसको हमको बढ़ाना ना 25, तो सिंपल से यानी कि कितना कम लिखा 25 कम लिखा, और मद मेरा कितना है 25 न दिया गया है, इसको डिवाइड करेंगे बराबर 1। अब एक आया ना, इसको एक को करेंगे क्या, एक को इस करेंगे जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि मेरा 25 जो था 50 की जगह पर 25 लिखा गया था, यानी कि कम लिखा गया था, तो इसको बढ़ाना है कि नहीं, तो उसको बढ़ाना है, जहाँ कम हो उसको बढ़ाना है और जहाँ ज़्यादा हो गया है उसको घटाना है, ठीक है। तो बस इस टॉपिक खत्म, ठीक है। इसको करना है तो एक जो औसत क्या बड़ा, ये औसत निकल गया, क्या निकल गया, ये औसत निकल गया, तो मेरा 40 औसत था और ये प्लस 1 हो गया तो बराबर 41 हो गया मेरा, सिंपल, कुछ नहीं है ना, ट्रिकी अलमैक्स ट्रिकी, ठीक है। पूरा वीडियो आप देखिए दोस्तों, आपको पूरा अच्छा से भाएगा और प्रीवियस क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आपको फिर से समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। बोला कि 25 मदों का औसत 40 है, परंतु एक मद 50 के स्थान पर 25 लिखा गया, यानी कि जहां 50 लिखना था वहां 25 लिखा गया, तो हमको 25 तो घटा लग गया, तो हमको क्या करना, 25 जोड़ना होगा तब ना 50 के बराबर आएगा। तो 25 जो कम लिखा ना उसी को लिखना है ऊपर, और 25 जो मद जितना भी मद रहेगा सेम सेम मिल गया, इसलिए समझना नहीं कि 25 ऊपर है 25 नीचे भी लिखें, ये 25 मद है, तो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ये औसत निकलेगा, और जितना औसत में है जैसे 40 औसत है उसमें वृद्धि करेंगे तब मेरा हो जाएगा औसत से हम निकल जाएगा, ठीक है, सही औसत। तो चलिए मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में बोला कि ई तथा एफ मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, ई और एफ, ठीक है, ई और एफ मिलकर कितना 10 दिन में करता है। उसके बाद बोलता है यदि ई अकेला उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो बताएं कि एफ अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर सकेगा, ठीक है। ई कितना दिन में कर रहा है उसी काम को, मेरा कितना दिया हुआ है 30 दिन में, कितना 30 दिन में। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि एफ अकेला उस काम को कितना दिन में करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका एलसीएम भी ले सकते हैं हम लोग, 30 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 10 या 30, ठीक है, और 30 से कम 30 1 हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है एफ का मान, ई कॉमन आ गया खत्म, तो हमको एफ का ही बचेगा ना, तो कैसे बचेगा, 3 में 1 गया,
3 में 1 जाएगा कितना 2, यानी कि एफ बराबर 2 आ गया और टोटल काम मेरा 3 है, सॉरी 30 है, तो 2 से डिवाइड देंगे मेरा, तो मेरा कितना हो जाएगा इसका 15 मेरा आंसर आ जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एफ बराबर कितना 15 दिन में। और इसको एक तरीका से हम लोग बना सकते हैं, जब 2 डेटा दिया गया हो, ठीक है, यानी कि हमारा दिया है एगो 10 दिन में, एगो दिया 30 दिन में, एक अलग काम करना चाह रहा है, तो काम अकेला एगो निकालना हमको किसी का भी का, ठीक है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 20 कर देंगे। इसको सॉल्व कीजिए, इसमें खत्म, इसको भी 15 दिन में करेगा, ये भी 15 दिन। देखिए सेम डाटा आ गया, इस भी 15 दिन, ये भी 15 दिन, ठीक है। इसको बहुत तरीका से बना सकते हैं, ठीक है, जो समझ में आए आपको बनाएं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं अंत करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों को दोस्तों, ठीक है। और हम कंटिन्यू क्लास अब लेने ही वाले हैं, ऐसा नहीं कि आप रुक के लाएंगे दोस्तों, इसलिए चैनल पर जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, और आपके लिए इस टाइप का क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है और होगा ही, ठीक है। तो चलिए इसी वीडियो के साथ हम यही अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।